बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स भाइयों बहनों दोस्तों को मेरा सलाम पेश करते हुए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मुजर्रब और बहुत ही ख़तरनाक अमल लेके आया हूँ और इसकी इजाज़त सिर्फ जायज़ और जायज़ के लिए ही है और ये काम आजमाया हुआ है, किया हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, शक की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं डर रहा हूँ, अल्लाह से खौफ खा रहा हूँ, मगर आप लोगों से बस ये इल्तिजा और गुजारिश करता हूँ, जायज़ के लिए करें, क्योंकि आखिरत का सोच के करें। वैसे तो ये किताब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जलाली किताब है और इस किताब को हाथ लगाने की शराइत है, बावज़ू रहें, ताज़ा गुस्ल हो और फिर नमाज पढ़कर इसको हाथ लगाएं। तो मैं मेरे दोस्तों से ये बात ज़रूर कहूँगा, देखें कोई भी अमल करें तो पाकी आधा ईमान है, पाक साफ रहे। पाक साफ का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कपड़े बदलाए और पाक हो गए। पाक साफी का मतलब है नाखून का तराशना, नाखून काटना और जो बेज़रूरत बाल हैं जैसे नाफ के, बगल के, इन सब को भी आप वक्त पर निकालना, इससे भी पाक साफ रहे। तो इस किताब को हाथ लगाने के लिए शराइत हैं और जो मेरे दोस्त मुझे लाइक देते हैं उन दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ कि देखते हैं और लाइक भी देते हैं, और जो डिसलाइक देते हैं पता नहीं उनको मेरे से क्या परेशानी है। हाँ, बहरहाल मैं अमल की तरफ लेके चलता हूँ। बोलना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मगर वक्त कम होने की वजह से मैं आपको दुश्मन को हिलाक करने का अमल, तो मैं आपको तरीक़ा बताऊंगा और दुआ जो है मैं आपको सिर्फ दिखा दूंगा, क्योंकि मैं इसे पढ़ूंगा नहीं। अगर मैं पढ़ूंगा तो अमल शुरू हो जाता है, तो मुझे अमल शुरू नहीं करना है। मैं इसका तरीक़ा बताता हूं, आप चाहे करें, मैं दुआ दिखाता हूं और जायज़ के लिए करें, ठीक है। देखिए, अगर मुजर्रब है, ऐसा नहीं कि मुजर्रब है, और ये दीवार जो आगे आती है ऐसी मुजर्रब है कि अगर इसको लिखकर जालिम की दीवार में रखो तो वो दीवार गिर जाएगी और जालिम हिलाक होगा। हालांकि अगर उसकी दीवार में रखो तो उसी का घर उस पर गिर के वो हिलाक हो जाएगा और इसके लोग परेशान होंगे। इस दुआ को पढ़ना भी चाहिए। तो देखिए, पहले तो ये तरीक़ा है, आप ऐसी एक दीवार जैसा नक्श बना लें और ऐसी लकीर डाल दें, ऐसे डालकर ऐसा एक नक्श बना लें, फिर आदाद यहाँ से लिखें, आपको दिख रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। देखिए, इसके कई तरीक़े हैं। दीवार में रखना, अगर कोई गाड़ी चलाता है गाड़ी में रखें, अगर नहीं है तो उसकी तस्वीर पर इसको लिखकर, इस आदात को लिखकर, इस तिलिस्म को लिखकर उसकी तस्वीर पर ये दुआ को आपको दम करते रहना है, जो कि मैं आगे तरीक़ा बताऊँगा। देख लीजिए, आदात मैं दिखा रहा हूँ, 1 9 आइन, ये 4 है, अरबी वाला 4 है ये, तो 8 1 1 1 6 2 1 1 5 1 1, ये भी 4 है। तो यहाँ पे ऐसा लिखना है और यहाँ पे ऐसे 4 लिखना है। 9 1 1 1 1 9 1 6 8 1 1 1 1 1 6 9 1 1 अलिफ 1 1 1, ऐसे तमाम मैं दिखा रहा हूँ आपको। फिर ऐसे यहाँ पे नक्श कर कर ऐसे ही फिर ये छोड़कर 1 6 2 4 9 5 8 5 1 3 7 3 सम, यहाँ पे सम 3 लाम 4 1 6, ऐसे लिखकर। देखिए, मैं ये दुआ पढ़ना नहीं चाहता हूँ और यहाँ पे पढ़ना मजबूरन पढ़ना भी ज़रूरी है, क्योंकि मेरे दोस्त हिंदू भाई भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और बहुत दोस्तों ने मेरे से काम भी कराया है, तो मैं किसी के लिए अमल भी कर रहा हूँ। पहले तो अल्लाह माफ़ करे, मैं जायज़ के लिए ही कर रहा हूँ। अब उनके लिए मैंने शुरू में कहा था मैं नहीं पढ़ूँगा, अभी ख्याल आया कि मेरे दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आते हैं उनके, तो मैं उनके लिए मैं पढ़ूँगा, ज़रूर पढ़ूँगा, वो लिख लें।
लिख लें और अल्लाह से खौफ करके नाहक किसी को ना सताएं, इसलिए कि इससे शहर हिलाक हो गए हैं। जो लोग गुनाह के लिए जमा होते हैं इनके जुदा करने के लिए इसी दुआ की तरकीब यह है कि इस तिलिस्म को कोरी ठिकरी पर मरीख की साथ में लिखकर लुबान, जिक्र और बुरख और अंगूर के खुश्क पत्तों की धुनी देकर अंगूर के सरका में डाल दो। जब ठीकरी इसमें घुल जाए तो इसमें खदरे खतरान और गर्म तेल डालकर इस मकान के दरवाजे में डाल दो जिसमें वो लोग जमा होते हैं। तीर का निशाना खता ना हो तो इन अस्माए को हिरन की झिली, मतलब कि इसमें क्या है, पूरा शहर का शहर भी अगर चाहें तो हिलाक कर सकते हैं। ये तिलिस्म ज़रूरी है और इसको पढ़ना ज़रूरी है। मैं पढ़ता हूँ, आप देख लें। तवक्कल या सरयू या बरीखू व या हंदशु या ला अरीबू अल्हम्दु बिन खाल फुलाह बिन फलानता मन अहदल मकान बिहक अहज़ा इलस समाई फ़ाफ़अल्लु अम्मा तौमरूना बिअज़्ज़ती कर या रऊशु मही किलु यगोश महा किली यगोशु हलकुमु हैशु मारिशु सलसाउशु रातुइदतल मलाइकति मिन खैफतिही व ताइताल मखलूकातिल इज़मतिही तौरहिया हय्या नवारा सार अहत रज़ात अलहा रब्बु मुकतिल अर्ज़ु वमारती अला आफिदतो व सत खलतत ताआतु अजब या अहमरु अंता व खबाइलिका फाखनिया उका व अहलु ताआतिका बिनूरी शौतूफिया रखुबारु समूरमल वमा रआबतु रहा रकत सलीमुदु रह शुकूरा हा हफजूर है तूरा हुल अजल अलवहा अस्साद। इसको पढ़ना है आपको। इसको पढ़कर या फिर इसको लिखकर अगर दुश्मन के घर में दीवार में रख सकते हैं तो दीवार में रखें। अगर दुश्मन गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी में रखें या उसकी तस्वीर पर दम करते रहें। तो ये बहुत ही मुजर्रब है। यहाँ पे आपको बताया गया है ये दीवार है, इसको दीवार का है, दुश्मन पर दीवार गिराने और हिलाक करने का अमल है, हिलाकत का अमल है। तो मुजर्रब है, ऐसे नहीं कि ये है। और ये जो है ये ऐसा ये नहीं कह सकते आप कि अरबी अल्फाज ही है, मगर ये अजीमत की तरीके से है। जैसे कि तिलिस्म कहते हैं, ये तिलिस्म की तरीके मलकूहश हलकुमु हैशु, तो ये मारिश सल साउश, तो ये फ़ारसी टेप में हुर्फ हैं। तो मैं मेरे दोस्तों को कहूँगा, यही आखिरी बात कहूँगा कि देखिए चैनल तो बहुत ज़्यादा बन गए हैं और बन गए हैं ऐसे चैनल जो कि सिर्फ उर्दू जानते हैं और अमलियात का एक पेज दिखाकर आप लोगों को धोखा भी देते हैं। उनसे बचें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जायज़ के लिए काम करें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपका दुश्मन है और हिलाक कर दें, पहले माफ़ करें। अगर माफ़ करना आपके बस से बाहर है तो अल्लाह पे सौंपें, फिर अल्लाह ताला जो करे वो सही है। नहीं आपको इल्म आता है, आप जानते हो अरबी पढ़ना उर्दू पढ़ना, तो आप अल्हम्दुलिल्लाह करें। और पाक साफ़ी आधा ईमान है, आधा ईमान अपने साथ हमेशा रखें। तहारत से पाक रहें, बाल नाखून सब जो बेज़रूरत की चीज़ें हैं उससे परहेज़ करें, उसको वक्त पर निकालने का आप इसको मामूल बनाएं और इस अमल को बहुत सोच समझ कर करें। देखिए इसमें आपके लिए कोई ये नहीं है बंदिश, मतलब कि आपको ये दुआ पढ़ने के बाद में
आपको किसी चीज़ की बंदिश नहीं, जैसे कि हिसार करना, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखकर, इस दुआ को पढ़कर, इस पर दम कर कर और इस दुआ को भी साथ में ही पर्ची बनाकर उसके घर में रख देनी है। तो वो दीवार गिर के जैसे भी होगा वो घर में ही लाक होगा। अगर नहीं तो तस्वीर पर ऐसा आप नक्श बनाएं और इस दुआ को उस पे तस्वीर पे लिखना नहीं है, इस दुआ को उस पर पढ़ते रहें और दम करते रहें जब तक वो हिलाक नहीं हो जाए। तो ये हिलाक होता है और ये आपको वजीफे वाला अमल है जो कि आराम से आप घर में कर सकते हो। हक के लिए कर सकते हो, इसकी कोई शर्त नहीं है। तो इससे ये कहना भी गलत होगा कि ये होता है क्या, ऐसा भी ना सोचें। ये हरूफ जो हैं तमाम जलाली हैं, शू है, शू मारी, शू सलसाऊ, शू, तो ये तमाम जलाली हैं। हम लोग बिस्मिल्लाह का बाह का जो नख्ता आता है ना, नुख्ता, जैसे यहाँ पे नुख्ता है, उसकी फजीलत हमें नहीं पता है। तो ये बहुत ही अल्लाह के जलाली अस्माए हुस्ना है। तो इसे आप अपनी ज़िंदगी में, हस्बे मामूल ज़िंदगी में इसे इस्तेमाल करें, जायज़ के लिए करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम, इजाज़त दें।